हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से पावरफुल से नोट पे शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। और मार्च का महीना जो कि अमूमन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही प्यारा रहता है, बहुत ही अच्छा सा वेदर होता है और बहुत ही अच्छा सा ग्रीनरी वाला एस्पेक्ट रहता है। बहुत ग्रीनरी रहती है एनवायरनमेंट में, एक अच्छी सी वाइब रहती है। ठीक है, सो उसी मार्च के महीने की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। और ये भी हो सकता है कि आप इसके साथ 40-50% रेजोनेट करें, ये भी हो सकता है कि आप 100% करें। जनरल रीडिंग है तो इसमें किसी भी चीज़ को हम मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। आप लोगों की नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लगन से आप देखते हैं वर्गो हैं, कन्या राशि हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि कोई अपनी राशि कैसे देखता है। ठीक है, सो इसको फील फ्री होके ना आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। ठीक है, और कुछ एक चीज़ें और हैं। अगर आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए ना एक थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले होगा वीडियो पे, तो वहाँ पे आप ना प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, वो मेरी टीम का नंबर है। ठीक है, सो मेरे पास कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि आपकी हर एक क्वेरी को सोल्व किया जा सके, आपसे हर बार बात की जा सके, आपके फ़ोन अटेंड किए जा सकें। तो सिर्फ वहाँ पे व्हाट्सएप ही कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। वो पेड रीडिंग्स रहती हैं। ठीक है, पर्सनल अगर आप मुझसे कुछ भी मेरा टाइम मांगेंगे तो डेफिनेटली उसके मैं चार्जेस लूँगी, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है इतना हैरान होने वाली कि पर्सनल पेड रीडिंग्स चार्ज क्यों हैं। ठीक है, उनके पैसे क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि वो पर्सनल हैं भाई। ठीक है, और जो जनरल है, कलेक्टिव है, वो सबके साथ इक्वली शेयर किया जाता है। सो ऐसा है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं जो मार्च के महीने में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैसे का मामला चल रहा है, पैसे को लेके कोई उधेड़ बुन चल रही है। यस, चोर भी हैं आपके आसपास। 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड 7 ऑफ सोर्ड्स हैं। और यहाँ पे वर्गोज की प्रॉब्लम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वर्गोज का मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वर्गोज ना कहीं फंसे हुए हैं, और इतना फंसे हुए हैं, इतना फंसे हुए हैं कि मुसीबतें कहीं ना कहीं आपको छोड़ नहीं रही हैं, और प्रॉब्लम्स का जो सिलसिला है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पैसे को लेके आप मनी वाइज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मनी को लेके कहीं ना कहीं एक फोकस बना हुआ है लाइफ में ना। प्रॉब्लम्स का जो जरिया है वो पैसा बना हुआ है यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड की बात करूं जो कि थीम है आपकी इस रीडिंग का, क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसा ख़राब हो जाना, ये हो सकता है कि रिसेंटली आपने पैसा ख़राब किया हो। ठीक है, या किसी ने आपका पैसा लिया हो, आपने ही किसी को पैसा दिया हो, वहाँ से पैसा वापस ना मिल रहा हो, पर्टिकुलर किसी चीज़ में प्रॉपर शेयर ना मिल रहा हो। ठीक है, फैमिली पॉलिटिक्स चल रही हो, वर्क प्रेशर पे पॉलिटिक्स चल रही हो, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको चीट किया हो, चीटिंग, बिट्रेयल, फ्रॉड हो जाना। ठीक है, और फ्रॉड जो है ना 2025 में फ्रॉड बहुत चलने वाला है। नए नए तरीकों से लोग जो है लोगों को ट्रैप करेंगे। ठीक है, लोगों को मिसगाइड करेंगे, उनका पैसा हड़पेंगे। तो यहाँ पे तो मैं यही बोलूँगी 2025 में भाई अपना OTP, अपनी इस तरह की चीज़ें, पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो यहाँ पे किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार भी मुझे आप लग रहे हैं कि ऑनलाइन कोई फ्रॉड हुआ हो आपके साथ, या आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया हो, चीटिंग हुई हो। थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे मुझे एस्पेक्ट काफ़ी दिख रहा है, यानी कि बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशानी वाला टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए। और मार्च में भी इसके रिपरकशंस दिखेंगे। ये मार्च में नहीं होगा, ये पहले हो चुका है, बट इसके रिपरकशंस हो रहे हैं मार्च में भी। मतलब इस चीज़ में आप उलझे हुए हैं कि जो ये टाइम, एनर्जी, मान सम्मान, खासकर यहाँ पे मान सम्मान पे भी ठेस पहुंची है। आपकी इमेज को भी टार्निश किया गया है, तो आप मान सम्मान, इमेज का खराब हो जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। तो बेसिकली जो आपका थीम है मार्च के अंदर यही है कि ये जो पैसा वेस्ट हो गया है इसकी भरपाई कैसे की जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, FIR करनी है, या मिल बैठ के इसको सुलझाना है, या इसको छोड़ देना है, लेट गो करना है। हर किसी का अलग अलग रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यही दिखाया है कि जैसे कि बेघर हो गए हैं, सर्द रात में निकल गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर में अपना हिस्सा खो दिया है। बहुत बार पेरेंट्स इस तरह से
प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं कि एक बच्चे को कुछ भी नहीं देते हैं या एक बच्चे को बहुत कम देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ना इस तरह की लीगलिटीज़ में भी हैं कि इसके लिए उन्हें कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। प्रॉपर हिस्सा ना मिलना प्रॉपर्टी में, एक को ज़्यादा मिल जाना, एक को कम मिल जाना, एक को बिल्कुल भी ना मिलना, या जिस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए वो चीज़ नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये कार्ड का यहाँ पे जो इम्पैक्ट है आपकी रीडिंग में वो सबसे ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, ये भाई आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और ये आपके आसपास ही हैं, और हो सकता है आप अपनी हर सुख दुख इनके साथ शेयर करते हों। ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हों, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जो रिलेशनशिप में से कहीं ना कहीं हर एक चीज़ चुरा लेना चाहती है या चाहता है। तो ये चीज़ भी है, बट ये इंसान को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है मार्च के महीने में आप इसको पहचान पाएंगे, ये सामने आ जाएगा, इसका राज खुल जाएगा कि भाई ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का कोई चीज़ सामने आ जाएगी कि हाँ ये ऐसे है, या ये चीज़ सामने आ जाएगी कि हाँ जो मेरे सिबलिंग्स हैं कहीं ना कहीं वो ही मुझे मेरा हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, या ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, कहीं ना कहीं ये इसको बोलते हैं ना कि एक वर्ड होता है, याद नहीं आ रहा है अभी, कि बहुत ज़्यादा अपने पास रख लेना, दूसरे को मत देना। देखो इसके पास जो है 7 सोर्ड्स हैं, 2 इसने इकट्ठी की हुई है, 5 लेके ये भाग रहा है कहीं ना कहीं। तो 7 इसकी तो नहीं है। एक आदमी के पास तो अमूमन एक ही सोर्ड होती है, एक ही तलवार होती है, या 2 होती है, हद से हद कुछ लोग दोनों हाथों से लड़ते हैं, लेकिन इसके पास 7 है। तो बेसिकली ये इसकी नहीं है, ये इसकी चुराई हुई है। तो आपका हिस्सा जिस इंसान ने चुराया है, किया है, जो भी चीज़ें अंडर द कारपेट चल रही हैं, बिहाइंड दी जिसको बोलते हैं ना कि कर्टन्स चल रही हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। तो ये जो सच्चाइयाँ हैं ना मार्च में आपके सामने आएंगी, और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसको डील कैसे करते हैं। क्या आप इसको हमेशा उस तरह से डील करेंगे जैसे कि वर्गोज जो होते हैं, ठीक है, वर्गोज कन्या राशि, तो कन्या राशि वाले, हो सकता है मैंने गलती से तुला राशि बोला हो बीच में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो वर्गोज जो हैं, कन्या राशि जो हैं, वो मोस्टली कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर होते हैं, झगड़ा नहीं चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं सभी को अपने आसपास, अपने माहौल को खुशनुमा रखना चाहते हैं। तो ये आप पे ही डिपेंड करेगा कि भाई आप इस जहर के घूंट को पी लेते हो वैसे का वैसा ही, ठीक है, माहौल ठीक रहे, शांति रहे, शांति खराब ना हो जाए, घर की शांति ठीक रहे। अगर आप उस तरह से करेंगे तो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। लेकिन अगर चीज़ों को आपको ठीक करना है, अपना हिस्सा मांगना है, अपना हक मांगना है, तो लड़ाई करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से लड़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आया है। 4 ऑफ कप्स में अगेन से ये बात है कि फ्रस्ट्रेटेड आप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुंठित हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत एंगर में हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग ना अपनी जो सही वाली फीलिंग्स होती है वो आप शेयर नहीं करते हैं। आप कहीं ना कहीं एक मुखौटा लगा के लाइफ में रहते हैं, एक फसाद लगा के रहते हैं अपने चेहरे पे, एक हंसी वाला, एक खुशी वाला फसाड लगा के रहते हैं कि हाँ मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, और अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे मार्च में आप लोग, मुझे तो लग रहा है कि आपको कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, बजाय कि अपने लिए, अपने को क्रिटिसाइज करने के लिए, अपने को कोसने के। एक ना ये कार्ड आप समझो कि बिल्कुल वर्गोज को डिपिक्ट करता है कि बहुत कुंठित, बहुत गुस्से में, बहुत एंग्स्ट में, बहुत परेशान, हार्ट चक्रा ब्लॉक, रिसीविंग ज़ीरो, लेकिन फिर भी, और किसी भी चीज़ को रिसीव ना करना, किसी भी सही सलाह को ना मानना, इस तरह की चीज़ें, और अपनी बुद्धि लगाना, अपने हिसाब से ही काम करना, चाहे 1000 बार उसमें फेल हो जाए, उसके बावजूद अपनी ही बुद्धि से काम करना। भगवान अगर सामने से भी कुछ दे रहे हैं तो उसको रिसीव ना करना, भगवान की सलाह को ना मानना। बेसिकली इसमें ये भी है, अपनी बुद्धि को इतना चलाना और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना, कंट्रोल फ्रीक हो जाना। कंट्रोल फ्रीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करके, सेल्फ सेक्रीफाइस मोड में रहना। तो ये कार्ड जो है वर्गोज का है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भगवान सीधे से आपको दे रहा है कि बेटा तेरा जो कुछ लिया है किसी ने, खराब लोगों ने, खराब रिश्तों ने, तुम्हारे खराब डिसीजंस ने तुम्हारा जो भी नुकसान किया है, मैं यहाँ पे हूँ उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन आपका क्या है कि आप यहाँ पे हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके, क्रॉस करके अपनी आर्म्स को बैठे हैं। क्रॉस करके आर्म्स हम जब भी बैठते हैं किसी डिस्कशन में, किसी भी जगह पे, तो वी आर इन नॉन रिसेप्टिव जोन।
तो हम रिसेप्टिव मोड में हैं ही नहीं, रिसीव करना चाहते ही नहीं। यहाँ पे भगवान जो है मार्च के महीने में आपको अपने हाथों से कुछ देगा, ठीक है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई नया आइडिया हो सकता है, ये एक न्यू बिगनिंग हो सकती है लाइफ में, ये एक नया रास्ता हो सकता है सक्सेस की तरफ जाने वाला, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन हो सकती है, ये हेल्पफुल लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप अभी भी नॉन रिसेप्टिव मोड में हैं, और ये जो चीज़ें भी आपसे छिन गई हैं ना, जो धोखा हुआ है, जो आपको प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ है, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली हैं, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या इन्होंने आपको लूट खाया है कहीं ना कहीं, तो देखो अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा यही होता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है, ठीक है, मैं विक्टिम हूँ, दूसरे लोग ज़्यादा चालाक हैं, मेरा लूट लिया गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझसे छीन लिया गया। तो बेसिकली अपनी गलती मानना सबसे मुश्किल होता है। अपनी गलती ये है, यहाँ पे वर्गोस आप लोगों की गलती ये है कि जो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं, ठीक है, उन पे अपना मालिकाना हक जताना आपको नहीं आता है। जो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं उनको आप सही तरीके से ओन नहीं करते हैं, और जो चीज़ें मेरे पास हैं अगर मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी तो उन्हें कोई चुरा ही लेगा। चाहे वो मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरी खुशियां हैं, चाहे वो मेरे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मेरा पैसा है। अगर मैं उसकी रक्षा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, मैं बाउंड्रीज नहीं बनाऊंगी, मैं स्ट्रोंग नहीं बनूंगी, तो मुझसे मेरी चीज़ें ले ही जाएंगी। क्योंकि जो माँ लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी है, ठीक है, वो भी उसी के पास रहती हैं जो स्ट्रोंग है। कमजोर के पास तो लक्ष्मी माँ भी नहीं रहती है। तो जब भगवानों का ये हाल है, ठीक है, और ज़मीन जायदाद भी उसी के पास रहती है जो उसकी रक्षा कर सके, जो उस पर मालिकाना हक रख सके, जो उसको कंट्रोल करके रख सके, ना कि खुद कंट्रोल में आए किसी के। बेसिकली स्ट्रोंग इंसान के पास सब कुछ टिकता है, सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे कमी ये है कि आप स्ट्रोंग नहीं हैं। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को मानोगे कि आप स्ट्रोंगली किसी चीज़ में बिहेव नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रोंगली अपनी ज़मीन पे नहीं खड़े हो, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़मीन छोड़ के भाग जाते हो रिश्तों की वजह से, लोगों की वजह से, पीपल प्लीजिंग की वजह से, तो ज़मीन जायदाद पैसा ये सब आपको छोड़ के भाग जाएगा और आप इसमें ही उलझे हुए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे लीगल कोर्ट कचहरी लिटिगेशन कोर्ट में मामला है, बहुत सालों से चल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे सेपरेशन के इश्यूज, एलिमनी, इन चीज़ों को लेके लड़ रहे हैं, डिवोर्सेस के केस चल रहे हैं, प्रॉपर एलिमनी ना मिलना, प्रॉपर खर्चा ना मिलना, प्रॉपर मेंटेनेंस ना मिलना, इन सब चीज़ों को लेके लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बहुत बहुत तरीकों से बहुत बहुत जिसे बोलते हैं एक्सप्लेन करके आपको समझाई है सारी की सारी चीज़ें कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है मार्च के महीने में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना मिली जुली एनर्जी है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने में ही हो रही हैं, ये आपकी लाइफ का एक थीम बना हुआ है कि चीज़ें इस तरह से काम कर रही हैं। बट मार्च के महीने में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की जो मैंने बोला है लीगल कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस मामले दर्ज हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा और बहुत तेज़ी के साथ मिलेगा। और हो सकता है कोई इस तरह का सोल्यूशन मिले कि मिल बैठ के सोल्यूशन निकालना, क्योंकि कोर्ट के थ्रू तो कोई भी चीज़ मिलने में बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है। तो हो सकता है कोई हेल्पफुल इंसान आए, जो मैंने बोला है कि आप एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। तो कोई एक इंसान, कोई मीडिएटर, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो इस चीज़ में आके ना बीच में पड़ के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगी, क्योंकि चीज़ों का हल आपके केस में कॉम्प्रोमाइज़ से निकलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ही वीक प्रूव किया हुआ है। तो सामने वाली पार्टी के साथ जो भी चीज़ें निकलेंगी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो, उसमें पूरा पूरा जैसा आप चाहते हैं वैसा ना भी हो, बट ये किसी मीडिएटर की हेल्प से निकलेगा। ये इसका सोल्यूशन आपको किसी काउंसलर के पास, किसी कंसल्टेंट के पास मिलेगा, घर के किसी बड़े के पास मिलेगा। तो ये जो भी इंसान है, जिस भी तरह की हेल्प है, जिस भी तरह के हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उनको प्लीज से आने दीजिए और बहुत तेजी के साथ चीजें शिफ्ट होंगी। यहाँ पे हो सकता है कि जो चीजें आप चाहते हैं कोर्ट के थ्रू, वो आपको आमने सामने बैठ के डिस्कस करने से मिल जाए। यहाँ पे ये चीज है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि पैसे के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम है। देखो, आपको पैसे का ही प्रॉब्लम है और पैसे का ही सोल्यूशन यहाँ पे भगवान आपको करके दे रहे हैं। भगवान यहाँ पे आपको मन की शांति भी दे रहे हैं, एक सुकून भी दे रहे हैं, अच्छा रिश्ता भी दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए मार्च के महीने में रिश्ते आए,
ठीक है। और जो रिश्ता आएगा वो एक अच्छे खाते पीते खानदान से आएगा, लड़की है चाहे लड़का है, उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो पैसे की प्रॉब्लम आपकी इस चीज़ से भी दूर हो रही है कि वो खुद पैसे वाली पार्टी है यहाँ पे। और तेजी के साथ होंगी चीज़ें, हो सकता है आपके घर में कोई बात भी ना चल रही हो रिश्ते की, एकदम से रिश्ता आ जाए। और ये भी किसी की मीडिएटरशिप के थ्रू आएगा, कोई जो बीच में पड़ते हैं जिनको बिचौले बोलते हैं, उनके थ्रू आएगा ये रिश्ता। कोई कुछ तो है लोग आपके आसपास। अगर इस तरह के लोग हैं आपके आसपास तो गाइज इस तरह के लोग भी हैं कि भैया मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं। तो कोशिश करनी है इनसे दूर होने की, इनको लाइफ में से बाहर का रास्ता दिखाने की, और इनको अपनी लाइफ में ढूंढने की, और इनको इनका प्रॉपर एक प्लेस देना, इनको प्रॉपर इनकी बात सुनना, इनके एडवाइस मानना, तभी आप लोगों की लाइफ में ना बदलाव आएगा। और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। आपकी जो पूरी रीडिंग है उसमें चीज़ें फ्री विल के थ्रू आपको दी जा रही है कि ठीक है ऐसा ऐसा है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, बट यहाँ पे एक फ्री विल दे रहा हूँ कि चीज़ों को ऐसे ऐसे ठीक कर लो। तो मार्च के महीने में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रही हैं कि आ रही हैं। इवन कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें से मैं कौन सी ग्रैब करूँ कौन सी ना करूँ। चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी, प्रेसिजन के साथ होंगी, और एग्जीक्यूशन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उतनी ही जल्दी ये निकल भी जाएंगी। तो आपको रेडी रहना है इसको ग्रैब करने के लिए। और इस तरह के रिश्ते भी आप लोगों के लिए आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर है वो मैंने बताया है कि अच्छे घर से बिलोंग करेगा, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करेगा, एक प्रैक्टिकल इंसान होगा। ठीक है, जैसे कि आप बहुत इमोशनल इंसान है तो बेसिकली आपके लिए जो बेस्ट जोड़ी है वो यही है कि एक प्रैक्टिकल इंसान आपकी लाइफ में आए। ये आपके लिए प्रपोजल भी हो सकता है, ये आपकी शादियां भी हो सकती हैं, ये आपके लिए एक डेट पे चलने का सीन भी हो सकता है कि हाँ बैठते हैं साथ में बात करते हैं। तो कोई ना कोई तो है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो इस कार्ड के थ्रू भी है, तो उनको आने दीजिए। और लाइफ में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्च के महीने में आपको एक्सपीरियंस होंगी। और मैं देख लेती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, डेफिनेटली डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। और मुझे तो लग रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, डिस्टेंस तो क्रिएट हो चुका है। डिटैच करने की अपने आप को इन लोगों से ज़रूरत है और डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे लॉन्ग हॉल आउट ऑफ द टच है, तो ये करने की ज़रूरत है इनको, आपको ना इनके टच में रहने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ टच हो जाइए, चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू। और यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं कि एक स्पेस भी क्रिएट होता है। बहुत बार ना कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, वो इस तरह से आपकी लाइफ पे छा जाते हैं कि सही चीज़ें सही लोग आपको समझ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, आपको गलत चीज़ें गलत लोग ही समझ में आते हैं। और जब आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं वो बादल जो है इनका वो छटता है और आपको सही चीज़ें दिखाई देती हैं। हो सकता है जब आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो कि अब हुआ ही हुआ है, तो आपको ये भगवान की रहमत भी नजर आए, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखें, और आपके लिए एक नया रिश्ता भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आते हुए। एंड 2 साइड्स हैं यहाँ पे। और मैंने बोला है कि कभी भी किसी चीज़ की 1 साइड नहीं होती है। ठीक है, 2 साइड्स होती हैं, दोनों की दोनों साइड्स को देखने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आपने इनके साथ प्यार किया, जब इन्होंने आपको चीट किया, तो आपने 1 साइड देखी अपनी तरफ से कि ठीक है मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। नहीं भाई, अच्छे लोगों के साथ ही यहाँ पे बुरा होता है, ये दूसरी साइड है। अच्छा होना क्या, आप दूसरों के लिए अच्छे हैं, बट क्या आप अपने लिए अच्छे हैं? ठीक है, तो ये सोचने की भी तो जरूरत है कि 2 साइड्स हैं, आपकी भी 2 साइड्स हैं। क्या आप दूसरों के लिए अच्छे हैं तो अपने लिए भी अच्छे हैं? नहीं, मोस्टली यही होता है। मोस्टली लोगों की शिकायत यही होती है कि मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। हाँ तो भैया आप दूसरों के लिए अच्छे हो ना, आप खुद के लिए अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी में आइए, लोगों के ऑथेंटिक चेहरों को देखिए। ठीक है, अपनी ऑथेंटिसिटी में आइए, कुछ भी किसी को दिखाने की जताने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, इंटीग्रिटी के साथ रहिए, दूसरों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपके एक्ट से रिएक्ट से अगर खुश हो जाए दैट इज़ गुड, दैट इज वेल एंड गुड। किसी का दिल मत दुखाइए, लेकिन किसी को बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके ना मतलब अपनी ऑथेंटिसिटी को खराब मत कीजिए, क्योंकि जो आप हैं आप वही हैं और आपको कल को उसी के साथ रहना है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ रहिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहने की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे सारे ही कार्ड्स एक ही चीज बोल रहे हैं कि भैया अपने साथ लॉयल रहो। तुम परेशान ही इसलिए हो, तुम बर्बाद ही इसलिए हो कि तुम अपने साथ लॉयल नहीं हो। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक ही रट होती है। जब
कंसल्टेशन में होती है, मैं 2-3 मिनट के अंदर ही अंदर इस चीज़ को सोल्व कर देती हूँ कि हाँ भाई तुम कितने अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबके लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसीलिए होता है कि तुम जो भी कर रहे हो दूसरों के साथ ही कर रहे हो। तुम कहाँ हो, तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को चीट कर रहे हो, तुम अपने आप को बिट्रे कर रहे हो, अपने आप को नीचे रख रहे हो। तो दूसरे क्या करेंगे, वो भी तुम्हें चीट करेंगे, ठीक है, वो भी तुम्हारे को धोखा देंगे, ठीक है, वो भी तुम्हें नीचे ही रखेंगे। तो यही है चीज़ें, यही चीज़ें आपको ठीक करनी है। और ये चीज़ें ठीक होती हैं अपने आप को एक्सेप्ट करके कि ये मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये मेरी कमियां हैं, ये मेरी अच्छाइयाँ हैं। सिर्फ फोकस है बेसिकली जो आपने दूसरों को दिया हुआ है वो अपने ऊपर लाने की ज़रूरत है। ग्रेस में रहना है। ग्रेस में आप तभी रह सकते हैं जब आप ऑथेंटिक हैं। मैं ग्रेस में नहीं रहूँगी, मैं डिस्कम्फर्ट में आ जाऊँगी अगर मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। जैसे कि मैंने ऑथेंटिसिटी वर्ड पे मैंने फंबल किया। वैसे भी जब हम लगातार आधा घंटा बोलते हैं तो हमारी ज़बान थक जाती है, हम फंबल करते हैं। तो क्या किया मैंने, क्या मैंने इसको दोबारा रिकॉर्ड किया, ठीक है, क्या मैंने इसको कवर किया, नहीं भाई, मैं इंसान हूँ, हो गई स्लिप ऑफ टंग, क्या हो गया, मैं भी हंस पड़ी, सुन के आप भी हंस पड़ेंगे। सो दिस इज माई ऑथेंटिसिटी। अगेन से वही चीज़ें हो रही हैं, तो यही चीज़ों से मैं ग्रेस में रहती हूँ। तो अगर मैं इस ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट ना करूँ तो क्या होगा, डिसग्रेस में आ जाऊंगी, टेंशन में आ जाऊंगी, स्ट्रेस में आ जाऊंगी, झूठी हो जाऊंगी, ठीक है। तो ग्रेस तभी आती है जब हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और ग्रेस आपके ऊपर आएगी। यहाँ पर डिवाइन ग्रेस है, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपकी पूरी रीडिंग में बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि भगवान आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आपका ध्यान भगवान पे नहीं है। आप जितनी उम्मीदें कर रहे हैं सारी इंसानों से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक भगवान भी होता है भाई, उसकी ग्रेस बहुत है, उसकी रहमत को आप देख नहीं रहे हैं। सारी प्रॉब्लम वहीं से आ रही है और सारे सोल्यूशन वो ही देगा। देखो, इनर वॉइस उसी को सुनना है आपने, ये परमात्मा की ही आवाज़ होती है। इनोसेंस आ गया है, क्रिएटिविटी आ गया है। आपके कार्ड्स भी ना चीख चीख के बोल रहे हैं कि भैया रुको, ठहरो, सुनो। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके आसपास स्लो डाउन हो गई हों, आपको थोड़ा डिप्रेशन जैसा लग रहा हो, आपको लग रहा होगा कि लाइफ बिल्कुल रुकी रुकी हो गई है, थमी थमी हो गई है, बिल्कुल जम सा गया है सब कुछ ना, उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो होता है, ऐसा टाइम होता है जब हमें चीज़ों को रुक के ठहर के देखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन अगर है भी, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, तो उसको आप ऐसे ही एक्सेप्ट करें कि हाँ अभी ऐसा ही है। और जब ये स्लो डाउन होती हैं चीज़ें तब हमारी हीलिंग होती है, और हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस की लाइफ में हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा वोंडेड करते रहते हैं। इनर वॉइस है, वो परमात्मा की आवाज़ जिसको आप सुन नहीं रहे हैं, उसके पास सारे सोल्यूशन है। वो आपको बताएगा किससे कितना रखना है, किसको कितना देना है, किसके साथ कितना इन्वॉल्व होना है। लेकिन बाहर के शोर में, पीपल प्लीजिंग में, और जो समाज का एक चल रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर, समाज के एक कहने में, समाज के बहकावे में आके जो आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं, उसी की वजह से कहीं ना कहीं फिर आप डिप्रेशन में आते हैं, उसी की वजह से आप बीमार होते हैं, उसी की वजह से आपके साथ ये बिट्रेयल्स और चीटिंग्स होती हैं। तो बेसिकली उस परमात्मा की आवाज़ को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती है, आपके पेरेंट्स तक आपका बुरा चाह सकते हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, आपके पेरेंट्स तक आपको दगा दे सकते हैं, लेकिन जो इनर वॉइस है, जो आपकी अंतरात्मा है, भीतर की आवाज़ है, ये आपको कभी धोखा नहीं देती है। ये हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करती है। अगेन से वही आ गया है, ऑथेंटिसिटी वाला ही कार्ड होता है ये। इनोसेंस में रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि कुछ और दिखाने की, कुछ और होने की जो एक होड़ लगी हुई है सबकी जगह पे, जो हम नहीं हैं हम वो दिखाना चाहते हैं, जो हम नहीं हैं हम वो जताना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर इससे होती है डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इसी चीज़ से होती है, क्योंकि जो आप हैं ही नहीं वो आप दिखा रहे हैं, जो आप कभी हो नहीं सकते वो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी है एकदम से, और इनोसेंटली पेश आना है। जो जैसा है, जब जैसा है, जब जैसी सिचुएशन है वैसा एक्ट करें, वैसा रिएक्ट करें। बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि फिर ऐसा होगा, फिर वैसे होगा, वो ऐसा बोलेगी मैं वैसा बोलूँगा, नहीं, ये चीज़ें कहीं काम नहीं आती हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपने जितना मर्जी इस तरह से सोचा हो, जब रियल सिचुएशन आती है तो वो जो आपकी स्क्रिप्ट है ना, वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि रियल सिचुएशन को कोई मतलब नहीं है कि आपने अपने माइंड में कौन सी स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटिविटी है, तो ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। ये एक जो कार्ड है 3 नंबर का, यहाँ से आपकी शादियाँ होती हैं, तो जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए रिश्ते आएंगे और काफ़ी सारे आएंगे, और आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान करना चाहते हैं, किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो गुड न्यूज़ मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी काम कर सकते हैं, या
कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक बेबी करना भी एक क्रिएशन है, एक पोएम लिखना भी एक क्रिएशन है, मैं एक वीडियो बना रही हूँ ये भी एक क्रिएशन है। तो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। मार्च के महीने में अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आपकी लाइफ में आएंगी। सो माय डियर सोल ट्राइब, वर्गो सोल ट्राइब, कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं। और आप लोग बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अपना ध्यान रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू ऑल।